बीजेपी फिर से जीतेगी और केजरीवाल जी की जो सरकार है झूठी ये सरकार है। ये तो इतना झूठ बोलते हैं। इस बार अगर ये चाहे ना कि हम सरकार बनाएंगे, हमारे प्रधानमंत्री आएंगे या हमारा कोई सांसद आएगा, हमारा एमपी कोई आएगा, इनका एक भी एमपी आने वाला नहीं है। ये सब समझ चुके हैं कि ये कितने गंदे लोग हैं, कितने झूठे लोग हैं। दिल्ली में फिर से 7 एमपी बीजेपी के ही आएंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करेंगे और हमारे साथ आज मौजूद है समकेश सिद्धू जी। पहले इनको स्वागत करता हूं और अभिनंदन के साथ इनको एक बड़ी पदवी से नवाजा गया है बीजेपी की ओर से। मैम, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत अभिनंदन का मुख्य कारण ये है, पहले जिलाध्यक्ष ये रह चुकी थी, काफी सेवा इन्होंने बीजेपी की ओर से किया है। साउथ दिल्ली में डंके के चोट पर बीजेपी को इन्होंने आगे रखा है। ये हमारे पत्रकारिता में हमने कई बार देखा है, कई मुद्दों पर देखा है। काफी अच्छे व्यक्तित्व हैं और बीजेपी हमेशा इनके ऊपर विश्वास जताती है। मैम, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल सही। बीजेपी का विश्वास जीते हुए हैं आप, तभी आप दोबारा से आए हैं या कोई और कारण? सिफारिश तो नहीं किए हैं? नहीं, कोई सिफारिश नहीं की। भारतीय जनता पार्टी अपने शीर्ष नेतृत्व का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ उनका कि उन्होंने इतने दिन के बाद काफी मेरी मेहनत को देखते हुए मुझे अपने दक्षिण दिल्ली से महिला मोर्चा अध्यक्षा बनाया। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि भारतीय जनता पार्टी में सिफारिश नहीं चलती है, वो कार्यकर्ता की मेहनत को देखते हैं। और अच्छा, जब बनाने से पहले, क्योंकि सिफारिश नहीं चलती है, तो ये अहम वक्त पर टिकट काट करके दूसरों को देने वाली पार्टी बीजेपी है। बीजेपी झटका भी देती है, आपकी जानकारी के लिए बताते हैं। और ऐसे कई सारे नेता हैं जिनके रातों रात टिकट काट दिए गए हैं और दूसरे आदमी को दे दिए गए हैं। इन दिनों आपने खबर में पढ़े होंगे। खाली दिल्ली स्तर की बात नहीं करूंगा, अपितु पूरे भारतवर्ष में बीजेपी तर्जमा करती है सर्वे के आधार पर। अपने कैंडिडेट हो, चाहे मंडल अध्यक्ष हो, चाहे जिला अध्यक्ष हो, वो चुनाव पार्टी करती है और संगठन करती है। यही है मैम आप लोगों का स्ट्रक्चर लगभग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसा संगठन है जो कभी वो ऐसा नहीं सोचती जैसे बाकी पार्टियों में सोचते हैं। वो अगर कैंडिडेट चेंज किए हैं, अभी जो प्रत्याशी जितने भी चेंज हुए हैं पार्टी के या किसी भी चुनाव में चेंज करते हैं, तो वो सबको मौका देते हैं। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो हर एक कार्यकर्ता को मौका देती है कि सबका मौका आना चाहिए, सभी एक बार सबको चुनाव लड़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक ही व्यक्ति को बार-बार टिकट दे करके उसी को लड़ना है। वो भारतीय जनता पार्टी की सोच है। जो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने बहुत अच्छा इस बार उनकी जो सोच है, यही सोच है कि हर एक व्यक्ति का नंबर आना चाहिए। अंत्योदय की जो अंतिम पंक्ति में बैठा है, तो मोदी जी की नजर उस व्यक्ति तक भी पहुंचती है। बिल्कुल। पार्टी में तो जाहिर सी बात है, तो सर्वे और संगठन का बहुत तीखी नजर रहती है। मैं आपको तो सही बताऊं, अभी लोकसभा चुनाव के ऊपर मैम पहला सवाल है। बीजेपी कहती है और आप लोग कहते हो, नारे में भी, पोस्टर में भी, बैनर में भी, अब की बार 400 पार। मोदी जी भी अपने हर काम को आगे रख रहे हैं, आप लोग भी आगे रख रहे हो। किस तरीके से बार चुनाव होगा? क्या आप लोग 400 पार करेंगे? क्या समझते हैं? क्या सर्वे है आपका? देखिए, बहुत अच्छा सोचते हैं, हमारा सर्वे अच्छा है और अब की बार 400 पार का जो नारा दिया गया है कि अब की बार 400 पार और फिर से मोदी सरकार। तो मोदी जी को तो दोबारा से पीएम बनाएंगे ही, तीसरी बार पीएम बनेंगे। दिल्ली में क्या लगता है? दिल्ली में केजरीवाल का जो 2 टर्म में 2014 में मोदी जी भी आए थे, केजरीवाल जी भी आए थे दिल्ली में। ये पीएम बने थे, ये सीएम बने थे। फिर से चुनाव हुआ, फिर मोदी जी बने पीएम, फिर ये सीएम बन गए। यानी कि बीजेपी दिल्ली स्तर पर बढ़िया नहीं कर पाई है। वहीं अगर बात करें लोकसभा चुनाव की, जैसे ही चुनाव शुरू हो जाता है मोदी जी का, यानी कि लोकसभा चुनाव में सातों की सातों सीट दिल्ली में क्लीन स्वीप करके बीजेपी जीत जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है। मैम, इसके ऊपर क्या कहें? देखिए, बीजेपी फिर से जीतेगी और केजरीवाल जी की जो सरकार है झूठी ये सरकार है। ये तो इतना झूठ बोलते हैं। इस बार अगर ये चाहे ना कि हम सरकार बनाएंगे, हमारे प्रधानमंत्री आएंगे या हमारा कोई सांसद आएगा, हमारा एमपी कोई आएगा, इनका एक भी एमपी आने वाला नहीं है। ये सब समझ चुके हैं कि ये कितने गंदे लोग हैं, कितने झूठे लोग हैं। दिल्ली में फिर से 7 एमपी बीजेपी के ही आएंगी। ये आपको लगता है? जी, बिल्कुल लगता है। और हम अपने दक्षिण दिल्ली क्षेत्र से श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी जी को, जो हमारे दक्षिण दिल्ली से प्रत्याशी हैं, उनको अपने जिले से पूरे बहुमत के साथ जिताएंगे। और हम अपने देवली विधानसभा से की बात करते हैं, हम कम से कम यहाँ से 5 लाख वोटों से हम जिताएंगे। क्या बात है, क्या बात है। ये अध्यक्ष हैं और जाहिर सी बात है, बीजेपी जिस तर्ज पर 2 बार यहाँ से लोकसभा सीटों को निकाल चुकी है, इस बार भी हमें कोई ज्यादा फेरबदल नजर नहीं आ रहा है। आप भी कमेंट करके बताइएगा, दिल्ली स्तर पर जब वोटिंग आती है, खासकर एमपी चुनाव के लिए, तो मोदी जी को क्यों इतना प्यार किया जाता है? आईएनडीए गठबंधन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में
गठबंधन हो चुका है, वो लोग साथ में बीजेपी के ऊपर हमला बोलेंगे, मिलके आप लोगों को रोकने की कोशिश करेंगे। क्या आप उनके जो साझा मिश्रण में जिस प्रकार से हमला हो, चाहे पार्टी की नीतिगत रणनीति हो, क्योंकि दो पार्टी है, जाहिर सी बात है, शक्ति कितनी है आपको लगता है? मैं आप थोड़ा सा बताएं बीजेपी। देखिए, गठबंधन तो ये करेंगे क्योंकि इनके बस की कुछ नहीं है, इनमें दम नहीं है। किस पार्टी में इनका नेता, कौन नेता इनका है? केजरीवाल। केजरीवाल जी को तो आप देख रहे हैं कि उन्होंने तो दिल्ली को कैसा मतलब एक शराब नगरी बना करके छोड़ दिया है और लोगों को झूठे वादे करते हैं, झूठे आश्वासन करते हैं। उन्होंने शुरू करा था कि हम 700 लीटर पानी पर डे हम फ्री देंगे। किस व्यक्ति को मिल रहा है पानी फ्री? किसी को नहीं मिल रहा। हमारे क्षेत्र के अंदर, संगम विहार के अंदर, यहाँ पर किसी को 2 बाल्टी पानी तक नहीं मिलता। अगर कोई एक ड्रम भी भरता, उससे भी उनके टैंकर वाले पैसे लेते हैं। पानी की व्यवस्था आज तक नहीं करी। 2008 के अंदर जब क्षेत्रीय विधायक आदरणीय विजय जोली जी थे, उस समय हमारे क्षेत्र से विधायक थे, उस समय उन्होंने यहाँ पर सोनिया विहार के पानी की पाइपलाइन डलवा दी है, जो आप सबको जानकारी होगी। हमारे बांध तक पूरे में लाइन डली हुई है। लेकिन दिल्ली सरकार ने क्या आज तक पानी दिया? अगर इनकी पानी देने की अगर मंशा होती तो ये आज तक उस लाइन को चालू करवा देते। संगम विहार के अंदर सिर्फ सारी सड़कें खोद कर डाल रखी है इन्होंने, लेकिन कहीं पानी की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हुई है। ये गंभीर विषय है और खासकर दक्षिणी दिल्ली क्षेत्र में पानी की समस्या तो काफी ज्यादा ही है और नाली, सड़क, बिजली, पानी इत्यादि जो मूलभूत सुविधा से वंचित और त्रस्त जनता आजादी के 75 साल के बाद भी संगम विहार जैसी परिस्थिति अगर आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि शायद आपके मन में एक नेता के प्रति प्यार और सम्मान जागेगा। वहीं 2024 के इलेक्शन की बात कर लेते हैं। रामवीर बिदुड़ी जी, जो कि अभी फिलहाल के लिए तो नेता प्रतिपक्ष थे और अभी एमपी सीट को वो अभी चुनाव में लड़ेंगे, सहीराम पहलवान के बिल्कुल अपोजिट, जो कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के पार्टी से निकल रहे हैं। क्षेत्रगत समस्या के बारे में पूछता हूँ, जिसके बारे में ही आपने बोला, क्या आप एक महिला अध्यक्ष होने के नाते, दक्षिणी दिल्ली के इतने बड़े हिस्से के ऊपर आप महिला अध्यक्ष हैं, साथ साथ रामवीर बिदुड़ी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, साथ साथ इस बार वो एमपी के चुनाव लड़ रहे हैं और आप लोग की कोशिश रहेगी तो वो शायद एमपी भी बन जाएं, तो कुछ लोकल समस्या ऐसे हो जिसके बारे में शायद आप तवज्जो उनको बोलें कि रामवीर जी कैसे क्या होगा? लोकल की भी तो समस्या है, देश की समस्या मोदी जी देख रहे हैं, क्षेत्रगत समस्या एमपी देखेंगे, एमएलए देखेंगे या तो निगम देखेंगे। तो इस बार क्षेत्रगत समस्याओं को लेके आप कैसे डील करेंगे? देखिए, अपने क्षेत्र की समस्याएं हम देख रहे हैं। आज तक जितने भी समस्याओं का समाधान हमने करवाया है, तो अपनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हमने कराया है। और जब हमारे प्रत्याशी जीत करके यहाँ से आएंगे, तो अपने क्षेत्रीय जो भी समस्या है, हम अपने प्रत्याशी हमारे सांसद जी के माध्यम से अपनी क्षेत्रीय सारी समस्याओं का समाधान करवाने का प्रयास करेंगे और करवाएंगे। क्योंकि आदरणीय रामवीर बिदुड़ी जी को जो है विकास पुरुष के नाम से जाना जाता है। और रामवीर बिदुड़ी जी छोटे नाम नहीं है, बहुत बड़ा नाम है। और वो जीतेंगे भी, हमारे सांसद बनेंगे। हम अपने क्षेत्र की समस्याओं का सारा हम अपने सांसद जी से समाधान करवाएंगे। जितने भी होंगे सारे कार्य करवाएंगे। बिजली, ये पानी है, सड़क है, जो भी रुके हुए काम, बहुत काम करवाएंगे। तो आप ये इंटरव्यू को क्लोज करने से पहले 2024 चुनाव में अपने वोटर्स या आम जनता किस आधार पर वोट हो, मोदी जी के नाम पर हो, रामवीर जी के नाम पर हो या राम के नाम पर हो, कौन से तर्ज पर वोटिंग आपको लग रहा है कि लोग इस बार नहीं मोदी जी को बहुत प्यार करते हैं शायद उस पर, या बहुत वर्षों का एक राम मंदिर का मुद्दा था उन्होंने हल कर दिया उस पर, या आने वाले दिनों में और कुछ बढ़िया करेंगे उस पर, किस आधार पर लोग वोट देंगे आपको लगता है? देखिए, मोदी जी को लोग बहुत प्यार करते हैं और मोदी जी के सामने तो कुछ और चीज देखी नहीं जाती। क्योंकि जितने काम मोदी जी ने करे हैं, चाहे धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर का वो, चाहे गरीब लोगों को जो गांव-गांव बिजली पहुंचाई, गांव-गांव जो है सिलेंडर भिजवाए, जिन जहां लोगों को यकीन भी नहीं था कि हमारे यहाँ तक क्या बिजली कभी आ सकती है। कभी सपने में भी नहीं सोचा कि मतलब बिजली आ सकती है या हमें सिलेंडर आ सकते हैं। लोग चूल्हे पे रोटी बनाती थी सारी माताएं बहनें, तो कितना मतलब आंखों में धुआं भी लगता था, परेशानी होती थी। अपने घर खेत के काम से निपट करके जब खाना बनाने, चूल्हा जलाने बैठती थी, दिक्कत होती थी। लेकिन अब सब खुश हैं। सभी गांव में आप देखो, सर्वे करो, और दिल्ली में भी कितने लोगों को, गरीब लोगों को काफी मतलब गैस कनेक्शन वगैरह मिले। बहुत योजनाएं ऐसी हैं जिसका लोग बेनिफिट उठा रहे हैं। तो बहुत लोग ऐसे हैं जिन लोगों को अपने जो है हक का पता नहीं होता है। तो बहुत सारी योजनाएं और बहनों के प्रति, जो महिलाओं के प्रति बनाई है, तो वही सब प्यार मोदी जी को कर रहे हैं और करते रहेंगे। और जितना देश के प्रधानमंत्री ने आज तक किया है, आगे और भी करेंगे। और जो देश का सुधार कर सकते हैं, हर एक गरीब व्यक्ति की सुन सकते हैं, तो
मुझे नहीं लगता कोई दूसरा सुन सकता है। और है कौन मोदी जी की टक्कर में? कोई नहीं है। जो मोदी जी कर सकते हैं तो सब कुछ हो सकता है। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। और जाते-जाते अपने वोटर्स बहुत जल्दी वोट भी डालेंगे महीना 1.5 महीने के अंदर, तो आप क्या कुछ उनको बोलना चाहेंगे, किस तरीके से देखिए, बोलेंगे? मैं तो कहना चाहूँगी कि सभी वोटर्स समझ जाएँ, किसी के झूठे बहकावे में ना आएँ, किसी गलतफ़हमी में ना रहें, क्योंकि जो लोग सोचते हैं ना, ये केजरीवाल की टीम तो झूठ बहुत बोलती है, तो सोच समझ कर ही अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, अपना वोट सही जगह दें। भारतीय जनता पार्टी को तो अपने देश के प्रति, देश के हित में वोट दें, राम मंदिर के लिए वोट दें, और सबसे बड़ा, अगर देश को सुरक्षा अपने को रखना है, सुरक्षित रखना है, तो भारतीय जनता पार्टी को ही वोट करें। और खुद आप खुद भी वोट करें, अपने रिश्तेदारों से, आस-पड़ोस से, सबसे भारतीय जनता पार्टी को ही वोट दें और बहुमत के साथ सभी प्रत्याशियों को जिताने का प्रयास करें। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को।